ब्रिटिश इतिहासकार E.H. कार ने कहा है कि इतिहास हमेशा चयन और व्याख्या का विषय है। इसलिए अगर इतिहासकार पक्षपाती हो तो हेर फेर करना बहुत आसान हो जाता है। रामचंद्र गुहा साहब यही हेर फेर कर रहे हैं। वो छवि निर्माता हैं, अपने शब्दों से दुनिया में भारत की छवि का निर्माण करते हैं। गुहा साहब बेंगलुरु में रहते हैं, लेकिन उनकी सोच और शब्दों की पहुंच वैश्विक है। इसलिए इन्हें 2001 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर एनवायरमेंटल हिस्ट्री ने सम्मानित किया। 2002 में ब्रिटेन ने डेली टेलीग्राफ क्रिकेट सोसाइटी बुक ऑफ द ईयर से सम्मान दिया। 2008 में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इन्हें दुनिया के टॉप 100 बुद्धिजीवियों की लिस्ट में शामिल किया। 2014 में अमेरिका येल यूनिवर्सिटी ने इन्हें ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटीज का सम्मान दिया। 2015 में जापान में इन्हें फुओका एशियन कल्चर प्राइज मिला। 2019 में अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन ने इन्हें ऑनरेरी फॉरेन मेंबर बनाया। ये सम्मान बताते हैं कि पश्चिमी देशों में इनके शब्दों का कितना महत्व है। गुहा साहब पश्चिमी विचारों के वाहक हैं। ये भारत में भी पश्चिमी मॉडल वाला समाज और पश्चिमी मॉडल वाला लोकतंत्र चाहते हैं। सोचिए, कानून व्यवस्था की छोटी मोटी समस्या किस देश में नहीं होती। प्रदर्शन तो उन पश्चिमी देशों में भी होते हैं जिन्हें गुहा साहब आदर्श मानते हैं। इन्हें मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं दिखाई देती, इन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही जंग दिखाई नहीं देती, विस्तारवाद नहीं दिखाई देता। सोचिए, रामचंद्र गुहा जैसे वैचारिक अतिवादियों ने इस लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को ही मध्यकालीन बर्बरता और हिंदू पाकिस्तान जैसी भारी भरकम शब्दों से जोड़कर भारत विरोधी नैरेटिव के तौर पर पेश कर दिया। इसलिए दूसरे विद्वान रामचंद्र गुहा की थ्योरी पर अब सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू थे जब इंडिपेंडेंस हुआ 18%, आज 2% में चला गया। और बांग्लादेश में उस टाइम 23% हिंदू थे, आज वहाँ पे भी 2-3% में आ गया। तो डेमोग्राफी का हिसाब से हिंदू पाकिस्तान आप कैसे जस्टिफाई करोगे जब यहाँ पे मुसलमान हर दिन बढ़ते जा रहा है। भारत में हर किसी को वो फ्रीडम है कि वो अपने सेलिब्रेशंस कर सके, फेस्टिवल्स मना सके। रामचंद्र गुहा जी और ऐसे इतिहासकार जो मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड इतिहासकार हैं वो ये इक्वेशन करते हैं या इक्वेट करते हैं भारत को पाकिस्तान से, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये बहुत ही एक नैरो माइंडेडनेस उनका दिखाता है। मित्रों, जरूरी है कि आज मध्यकालीन बर्बरता और हिंदू पाकिस्तान जैसे शब्दों से भारत विरोधी नैरेटिव बनाने वालों को आईना दिखाया जाए। रामचंद्र गुहा साहब आपको उदयपुर के कन्हैयालाल जरूर याद होंगे। वही कन्हैयालाल जिन्हें 28 जून 2022 को बर्बरता से मार डाला गया था। मोहम्मद रियाज अतारी और गौस मोहम्मद ने गला काटकर उनकी हत्या कर दी थी। सिर तन से जुदा करने वाली सोच को ही मध्यकालीन बर्बरता कहते हैं। 21 जून 2022 को अमरावती में केमिस्ट उमेश कोहले की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अक्टूबर 2019 में लखनऊ में कमलेश तिवारी की गला रेतकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 26 जुलाई 2022 को कर्नाटक में प्रवीण नेतारू को तेज हथियारों से हमला कर मार दिया गया था। और सुनिए, 12 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ विरोधी प्रदर्शन के दौरान हरगोविंद और उनके बेटे चंदन की हत्या कर दी गई। उसी मुर्शिदाबाद में कई हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए जहां बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। और आप कहते हैं हिंदू मुसलमानों पर शासन कर रहे हैं। आप कहते हैं हिंदू मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं। आप कहते हैं भारत हिंदू पाकिस्तान बन रहा है। इतिहासकार हैं तो इसका मतलब कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी लिखेंगे और हम भारत के लोग आपके शब्दों पर आंख मूंद कर यकीन कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। रामचंद्र गुहा साहब, आपने कहा है कि भारत में मुसलमान अपने हिंदू आकाओं की मनमानी पर जीते हैं। क्या दूसरे की मनमानी पर जीने वाले ऐसी बर्बर हत्याएं करते हैं? खुली आंखों से देखिए, अपने दिल, दिमाग और आंखों से भारत विरोधी नैरेटिव का चश्मा उतारिए। इस सच को स्वीकार कीजिए कि मध्यकालीन बर्बरता का प्रदर्शन वही लोग कर रहे हैं जिन्हें आप कथित तौर पर दूसरों की मनमानी पर जीने वाला बता रहे हैं। रामचंद्र गुहा और उनके जैसे कथित प्रोग्रेसिव सोच वालों की परेशानी यह है कि वो बदलाव को स्वीकार नहीं करते। यह ठीक है कि इन बुद्धिजीवियों को शासन से नाराजगी हो सकती है, शासन में बैठे किसी व्यक्ति विशेष से इनकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन क्या अपनी नाराजगी को सही साबित करने के लिए देश को कलंकित करना, उसे हिंदू पाकिस्तान बताना सही है? ये बिल्कुल सही नहीं। रामचंद्र गुहा जी, आपको अगर सरकार से, सिस्टम से कोई शिकायत है तो खुलकर नाम लेकर आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं।
ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन कृपया अपने वैचारिक आग्रहों और कुंठा को भारत विरोधी नैरेटिव का रंग नहीं दें। भारत को हिंदू पाकिस्तान ना बनाएं, भारत को भारत ही रहने दें। और ये जो बातें हमने आपको बताई, ये जो घटनाएं हमने आपको बताई, वो एक चेहरा था। रामचंद्र गुहा जी शायद भूल गए कि इस देश में मुसलमानों ने तरक्की भी की है, हर दिशा में तरक्की की है। वैज्ञानिक तौर पर तरक्की की है, आर्थिक तौर पर तरक्की की है, सामाजिक तौर पर तरक्की की है, राजनीति में तरक्की की है। वो हिस्सा तो अलग है ही।